हाँ, जो जिन्होंने नहीं सुना वो इसी को खुद खुद को फॉरवर्ड कर लीजिए नैना जी। वैसे अभी आरंभ नहीं हुआ, मैं मौखिक रूप से यही बता रहा था कि आत्मिक, आत्मीय, आत्मसात और आत्महत्या, ये जो हमारे प्रचलित शब्द हैं, इनके पूर्व अर्थ क्या थे, गूढ़ार्थ, और अब इनके अर्थ क्या हो गए हैं। किंतु इनमें आत्मिक अर्थ और आत्मीय अभी भी काफ़ी हद तक उन अर्थों में हैं, हालांकि उनसे ये कम प्रतिशत में आ गए हैं। तो एक मैं क्रिया बता रहा था अजपा जाप की, कि बिना जपे भी हम जाप कर सकते हैं। वो मैं क्रिया बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले हम जो कल की बात कर रहे थे आचार्य तुलसी की, आचार्य महाप्रज्ञ की, और आजकल जो आचार्य महाश्रमण है वो साध्वी प्रमुखा कनक देवी हैं, हम उनकी बात कर रहे थे, जिन पर मैंने उपन्यास लिखा था। और इसका संबंध राजस्थान से अधिक है, लाडलू में इसका केंद्र ज़्यादा रहा। वैसे ये लोग परिव्रजक होते हैं, यानी इनका कोई घर नहीं होता निश्चित, घूमते रहते हैं। सिर्फ चतुर्मास में जब 4 महीने बरसात के होते हैं उस समय एक स्थान पर रहते हैं, बाकी सारे समय ये देशाटन करते हैं। और जैन जो है आपको पता ही, मुनि पैदल चलते हैं। तो जब ये हो गया कि कुछ लोग जो बहुत वृद्ध हो गए या बीमार हो गए, तब ये कहा गया कि ये साधन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साधन भी ऐसे है जैसे रिक्शा जैसा तो नहीं मैं कहूँगा, प्राम जैसा, जैसे प्रैम्बुलेटर होता है, प्रैम होती है बच्चे की, वैसे ही साधन। और जैसे पहले नंगे पैर चलते थे, पर चूंकि कई जगह मार्ग जो होता है बड़ा ख़राब होता है, तो इसके बाद आचार्य तुलसी जी ने कहा कि नहीं, इसको हमें बदलना चाहिए। तो मूंज के जूते या चप्पल बनाते हैं, बाण के, उसके, तो वो कभी पहन लेते हैं। तो पद यात्रा करते हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ कि आचार्य तुलसी के बड़े भाई थे चंपालाल जी, बाद में वो भी चंपा मुनि बने बाद में। तो अब मैं देखिएगा क्या होता है। भाई चंपालाल भी तुलसी का बहुत ध्यान रखते थे। न वे खुद कभी तुलसी को डांटते, न ही किसी और को डांटने देते थे। वे उसकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। तुलसी के मन के वैराग्य भाव को उन्होंने ही सबसे पहले पहचाना था। सर्दियों के दिन थे। ठिठुरन से बचने के लिए भाई चंपालाल तुलसी को लेकर ऊपर छत पर खड़े थे। धूप में खड़े होना बहुत अच्छा लग रहा था। वहां से गांव का दृश्य दिख रहा था, बहुत सुंदर। पूर्व में सुजानगढ़ का सिंघी जी का मंदिर तुलसी के साथ देखा। उत्तर में गोपालपुरा की पहाड़ियां आकर्षित कर रही थी, और दक्षिण दिशा में बसा हुआ जैन मंदिर भी बहुत प्रभाव छोड़ रहा था। तुलसी ने पूछा था, भाई जी हम जैन मंदिर में ही क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जैन हैं। हम जैन क्यों हैं? क्योंकि हमने जैन परिवार में जन्म लिया है। अच्छा, तो जो जैन परिवार में जन्म लेते हैं वही जैन बनते हैं? चंपालाल स्वयं अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। अक्सर तुलसी के प्रश्न उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते थे। उन्हें याद आया कि ऐसे ही एक बार तुलसी ने पूछा था, हिंदू लोग मस्जिद में क्यों पूजा नहीं करते? आज ईद है देखिए, क्यों नहीं पूजा करते? और मुसलमान मंदिर में क्यों नहीं आते? दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं, जबकि सब कहते हैं धर्म एक है? वे उत्तर न दे पाए थे, परंतु चिंतन करने लगे थे। धर्म चर्चा चंपालाल का प्रिय विषय था। उनका अपना मन एक पूर्ण वैरागी का मन था। उन्हें भी यही लगता था कि व्यापार छोड़कर दीक्षा ले लेनी चाहिए। तुलसी से इसीलिए उन्हें बात करने में अच्छा लगता था। उन्हें तुलसी चिंतन के लिए के प्रश्नों के द्वारा उन्हें बहुत कुछ दे देता था। तुलसी से ऐसी चर्चाएं मानो उनके लिए जैन धर्म के पाठ को दोहराने का अवसर होते। तुलसी ने हठात एक पहला प्रश्न और दाग दिया, कहाँ खो गए भाई जी? एक बात बताइए कि दिगंबर भी जैन है और श्वेतांबर भी जैन है। एक ही धर्म में दो प्रकार के लोग कैसे हो सकते हैं? प्रश्न गंभीर था। चंपालाल जी ने उत्तर दिया, हम एक ही घर में 9 बहन भाई हैं। हम सबकी सोच, स्वभाव, आदतें अलग अलग हैं, फिर भी हम खटेड़ परिवार के अंग हैं। एक ही पिता श्री झूमर मल जी की संतानें हैं। वैसे ही जैन धर्म एक है और श्वेतांबर दिगंबर उसके अंग हैं। इनके भी आगे और अंग हो सकते हैं, तब भी ये मूल रूप से जैन ही तो कहलाएंगे। धूप का सेक बढ़ रहा था, साथ ही हवा की ठंडक भी थी। ठंड भी लग रही थी और धूप के कारण वे दूर दूर हो रही थी। शीतलता और उष्णता का अद्भुत समागम था, प्रकृति में भी और वार्तालाप में भी। चंपालाल अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि तुलसी भी संतुष्ट है कि नहीं। तुलसी अपने बाल चिंतन से एक समाधान ढूंढ लाया। भाई जी मैं समझ गया, तेरा पंथ भी जैन धर्म ही है, जो श्वेतांबर का अंग है। हम तेरा पंथी हैं, हम जैन हैं। भाई जी ये तेरा पंथ किसने बनाया?
आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ बनाया। कहते हैं कि अपने सहयोगियों को मिलकर आचार्य भिक्षु कुल 13 लोग थे, जो नई सोच और नई संभावना को लेकर निकले। इसे तुम 13 लोगों का पंथ सोच सकते हो। बाद में इस नाम को 13 पंथ कहा जाने लगा। 13 से मतलब यहाँ ईश्वर से भी लिया गया है। ऐसा पंथ जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, पर ईश्वर का पंथ है। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय में 2 परंपराएं विकसित हुई। मूर्ति पूजक, जो मूर्ति को पूजते हैं, दूसरी अमूर्ति पूजक, जो मूर्ति को नहीं पूजते। इसी अमूर्ति पूजक परंपरा में 13 पंथ संप्रदाय आता है। 18वीं सदी की शुरुआत में एक धर्म क्रांति हुई, जिसका फल 13 पंथ के रूप में दुनिया को मिला। 13 पंथ के सिद्धांत लगभग वही हैं जो जैन धर्म के हैं, केवल दृष्टि का भेद है, कहकर चंपालाल जी ने एक लंबी सांस ली। जाने तुलसी कुछ समझा अथवा नहीं, पर हंसकर बोला, भाई जी मैं होता तो इसे मेरा पंथ बनाता। चंपालाल बोले, हाँ भाई, तेरा पंथ मेरा पंथ ही बनेगा, मुझे ऐसा ही लगता है। चल नीचे चलते हैं, जब तू बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। बादल हो रहे हैं, ठंड बढ़ रही है। बाकी बातें मास्टर नंदलाल जी से और हीरालाल जी से पूछ लेना स्कूल में, मैं तेरा मास्टर नहीं। दोनों भाई अपनी छत से भी नीचे उतर आए और अपने चिंतन से भी। ये एक प्रसंग था जहाँ तुलसी अभी बालक हैं, छोटे से हैं, 8-9 साल के, और उनका मन करता है वो जब उनके यहाँ महाराज आते हैं, कालूगणी जी जैन धर्म के एक मुख्य महाराज थे, जब वो आकर के एक सराय में मंदिर में रुकते थे, तो ये बालक जो है वो बाहर खड़ा होकर के वहाँ से उनको निहारता रहता था। उनकी दृष्टि में ना आए तो वो एक ऐसा कोण बना करके खड़ा हो जाता था और देखता रहता था। तो उसकी माँ ने एक दिन देख लिया कि ये क्या कर रहा है ये। वहाँ से गुजरी, उन्होंने देखा कि वो दूर किसी बरामदे के कोने में खड़ा अंदर कहीं झांक रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कालू गणी जी को देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। कहते, कितने अच्छे लगते हैं? कहते जैसे सबको कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, राम बहुत अच्छे लगते हैं, महावीर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो कालू गणी जी अच्छे लगते हैं, मैं तो इनका शिष्य बनूंगा। तो वो फिर माँ जो उनकी थी, उन्होंने कहा ठीक है, वो समझ गई कि ये बालक जो है ये हमारे पास रहेगा नहीं, है ना, वो सांसारिक नहीं रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने लाडूनी में जाकर के वो घर देखा जहाँ उनका जन्म हुआ था, आचार्य तुलसी का, जहाँ वो बालक थे, जहाँ उनकी बहन के साथ उनके संवाद होते थे। तब भी उनके मन में बड़े प्रश्न होते थे धर्म को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें होती थी और उनमें एक समाजदर्शी भावना थी, समाज को बदलना चाहते थे वो। आप अभी भी आपने देखा ना, हिंदू मुसलमान या जैन धर्म के भाग क्यों हैं, उनके मन में ये शंकाएं उस बचपन से थी। सोचिए 8-9 साल का बच्चा। और जब उनका जन्म हुआ था, मैंने वो कोठरी देखी जिसमें उनकी माँ प्रसव काल में रही थी। उसको कोठरी ही कहते थे, पानी रखने की कोठरी थी। पहले आपको पता ही कि घरों में कोठरियाँ होती थी, राजस्थान में विशेष, उनमें पानी के घड़े रखे जाते थे। तो उस कोठरी में उनका जन्म हुआ था और बहुत अजीब सा एक घटना घटी थी जिस जिस जो इसमें आती है, वो बड़ी रोचक भी है और आश्चर्यजनक है कि जब माँ को ना, इनकी माँ को सपना आया कि जैसे कोई देवदूत जो है उनकी छत पर उतरा है और छत पर उतर के आकर इनके पास आया है और उनसे कहा है कि तेरे ना जो पुत्र होगा वो बहुत धर्म कर्म वाला होगा, और वो चला गया। तो आश्चर्य की बात ये थी कि जब ये पुत्र हुआ तो कौतुकवश उन्होंने किसी को छत पर भेजा, तो छत पर पैरों के निशान थे। तो ये घटना वहाँ आती है, इसको लोग बताते हैं। तो मैंने वो छत भी देखी, वो कोठरी देखी, वो कमरे देखे, वो आंगन देखा, और फिर जहाँ घर के बाहर पहले पुराने घरों में होता था, हम भी चांदनी चौक में रहते थे तो वहाँ भी होता था गलियों के बाहर कि जो मुख्य द्वार है उसकी दोनों तरफ एक बैठने जैसी जगह हो जाती थी। तो वहाँ बच्चे या बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे। गाय आती थी तो उसको रोटी दी जाती थी, भिक्षुक आता था तो उसको दान दिया जाता था। तो वही यानी वो सारी चीज़ें, तो वो मैंने वो देखा है। और फिर जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो देखा, और उनके समय का एक विद्यार्थी, उनसे भी मैं मिला। वो मिले, बुजुर्ग थे, शायद 96 वर्ष के थे या 90 के थे, उनसे भी मिला था। तो उन्होंने भी कहा कि वो हमारा मॉनिटर था,
कि वो तुलसी जो था मॉनिटर था और बहुत कुशाग्र था। वो कई बार ऐसे सवाल पूछता था अपने अध्यापक से कि उन्हें भी लगता था कि मैं क्या जवाब दूँ इसका। तो जैसे मैंने कहा ना कि ज्ञान का प्रथम सोपान जिज्ञासा है। मुझे याद आ गया जब मैं एमए हिंदी पढ़ा रहा था और शैलजा सक्सेना वहाँ एक छात्रा थी, तो ये प्रश्न बहुत करती थी। और मैं सच बता रहा हूँ कि कई बार वो ऐसे प्रश्न करती थी, मैं तैयार होकर जाता था कि शैलजा की कक्षा है, कुछ ऐसा पूछ सकती है तो आप तत्पर रहो। तो ये क्या, वो जिज्ञासा होती है, ये ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान के मार्ग में जो लोग जिज्ञासा नहीं करते या अपने आप शमन कर लेते हैं, गुरु के पास नहीं जाते, तो वो कहते हैं ना, बिरगुरु ज्ञान ना है, तो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। हाँ, पुस्तक हमारी गुरु हो सकती है, माता-पिता तो होते ही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिर हमें एक गुरु चाहिए होता है। तो वो जिज्ञासा, तो वहाँ से शुरू होती है। फिर व्यक्ति जो अनुसंधाता बनता है, शोध करता है, ढूँढता है, फिर स्वाध्याय करता है, बहुत चीज़ें पढ़ता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, जैसे मैंने कहा ना, चिंतन करता है, मनन करता है, फिर विमर्श पे पहुँचता है। फिर विमर्श करने के बाद उसको जब सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट होने लगती हैं, तो ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ बहुत स्पष्ट होती है तो हमारा मन खिल जाता है। और जब तक वो अस्पष्ट होती हैं तो मन कहीं भीतर-भीतर बुझा होता है कि हमें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, उन जिज्ञासाओं के समाधान नहीं मिल रहे, जो हमारे मन में कुलबुला रहे हैं। क्योंकि मन जो है ना, वही आधार है। मनोभूमि कहते हैं ना, तो मनोभूमि ही आधार है। आधार भूमि वही है किसी भी इस ऐसे तत्व की, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे द्रव्य हो, कुछ भी हो। तो वहाँ से फिर वो आगे चल के ज्ञानी बनते हैं, फिर उसके बाद वो विद्वान बनते हैं और फिर वो धीरे-धीरे ऋषि बन जाते हैं। तो ये जिज्ञासा से ऋषि तक पहुँचने का एक ये जो सोपान है सारे के सारे, जैसे आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, हमारे इस समूह में हैं, उनमें से आप देखिए ज़्यादातर सभी लोग ऋषिवत हैं या ऋषिवत के रास्ते में हैं। वो बन जाएँगे, वो ऋषि पथ पर हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शुक्ल जी ने कहा था कि वो साधना अवस्था और सिद्धावस्था की बात की थी। तो मेरा मानना है, मैं कहता हूँ कि नहीं, साधना अवस्था ही सिद्धावस्था होती है। क्योंकि सिद्धावस्था तो कभी आती ही नहीं, प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते, जिज्ञासाओं का समाधान कभी पूर्ण नहीं होता। उनमें से प्रश्न पैदा होते हैं। आप देख लीजिए ना कि जैसे हम ही लोग हैं, हम सूक्ष्म विवेचन में जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये थ्योरीज कैसे बनती, एटम पहले कैसे इसके बारे में सोचा जाता। और एटम क्या, अब तो हम उससे और बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब तो नई चीज़ आ गई है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आती तो आपको बताता हूँ ना। वो मतलब अणु से भी इतना आगे निकल गए हैं हम, है ना। हम और फिर उधर हम जीनोम सिद्धांत में आ गए हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं चिंतन से, स्वाध्याय से और इससे, कि आज हम कहाँ पहुँच गए। देखिए आइंस्टाइन ने इतने साल पहले जो ये खोज ली है, वो वाली वेव खोज ली, है ना। उसने ये वेव खोजी जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, कि जो 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है, मैग्नेटिक वेव। तो ऐसी कितनी सारी वेव्स हैं और ये वेव्स हमारे आत्म के साथ, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो लोग इनका संधान कर पाते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और कई लोग नहीं पता होता। हम सब इंजीनियर इंजीनियर वही बनेगा ना जो इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर वही बनेगा ना जो मेडिसिन के बारे में पढ़ेगा। तो जो नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं आगे जाएगा। तो ये है, जैसे मैंने अपने गुरुजी से एक बार पूछा था कि मैंने कहा ये कैसे टेलीपैथी कैसे होती है, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाला हूँ, मुझे कैसे आप संकेत कर देते हैं। मैं बताऊंगा कभी उनके बारे में, कि वो बुला लिया करते थे और मेरे पास संकेत आ जाता था। तो मैंने उनसे पूछा, धर्म भानु जी उनका नाम था, कि ये कैसे आपके पास आ जाता है। तो उन्होंने कहा तुम, तब टेलीविज़न आया था नया नया, कहते तुम देखते हो ना टेलीविज़न। मैंने कहा हाँ। तो टेलीविज़न तो यहाँ रखा होता है, स्टूडियो कहीं और होता है, तो कैसे आ जाता है उसमें, आदमी बोल भी रहा है, एक्शन कर रहा है, हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ वही है। हैं, टेप करते हो, जब जब टेप आप करते हो तो टेप में वो आवाज़ कैसे सुरक्षित हो जाती है, वही आवाज़ आप 1000 बार दोहरा सकते हो। तो इसलिए हमें वो वेव ढूंढनी पड़ती है। तो जो जितना भी ये आत्मसंधान है, आत्मचिंतन है,
ये जिसे कहते हैं ना वेवलेंथ नहीं मिलती, तो इसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं। हम सब, आप जो इस समय बैठे सुन रहे हैं ना, जो भी आप 4 5 6 जितने भी मित्र हैं, हमारी वेव लेंथ एक है। हम उस वेव लेंथ के कारण मिल रहे हैं कि वो हमें बना रही है। तो अगर हमने इसको पकड़ लिया तो हम इसके सहारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अगर हमने बीच रास्ते में छोड़ दिया तो अब ठीक है, जिस ट्रेन ने बॉम्बे तक जाना है, पर अगर आप नासिक में उतर गए बिल्कुल एक दो स्टेशन पहले ही, तब भी आप मुंबई तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको इसीलिए कहते हैं ना, अपूर्णता और पूर्णता का जो अंतर है ना। बीए सेकेंड ईयर तक पढ़े पर थर्ड ईयर नहीं किया, प्रीवियस एमए कर लिया, फाइनल नहीं किया। वी- मतलब वी गॉट टू डू फाइनल्स। तो फाइनल तक पहुंचने की प्रक्रिया है। तो हमारी जो साधना अवस्था है वो चलती रहती है, और हर समय वो सिद्धावस्था ही है। हम सिद्ध हो रहे हैं, वन सेमेस्टर आफ्टर अदर सेमेस्टर। ये हमारे जीवन के, हमारे कर्म के, हमारे धर्म के, हमारी सोच के, विचार के, चिंतन के, अभ्यास के सेमेस्टर्स हैं। तो एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, और जैसा पद्धति है ना, एक सेमेस्टर समाप्त हुआ, कोर्स खत्म, उसके बाद अगला सेमेस्टर है। और फिर सबको ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत विचित्र प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से योगी लोग गुजरते हैं। जो योग हम बाबा रामदेव से सीखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी बड़ा योग जो है, जो योग विशिष्ट में कहा गया है, वो अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग में जो जो चीज़ें हैं वो हैं जो हम लोग आपस में बात किया करेंगे। मैं आपको कहाँ मैं अभी तुलसी जी को छोड़ कर के मैं खुद ही कुछ बताने लगा। पर मुझे भी अच्छा लग रहा है, भाव बन रहे हैं। मैंने एक बात आपसे कही थी कि एक होता है अजपा जाप, जिसको जपा नहीं जाता पर वो जाप चलता रहता है। जो आप ट्रेन में, बस में, स्कूटर पे चलते फिरते, खाना बनाते समय साथ साथ कर सकते हैं, बिना बाहरी डिस्टरबेंस के, है ना। तन्मयता होती है ना। जब आप, अब जब रूपचंद जी पेंटिंग कर रहे होते हैं, हर्षवर्धन पेंटिंग कर रहे होते हैं, स्नेह सुधा पेंटिंग कर रही होती है, तो 5 5 घंटे बैठे बैठे होते हैं। कल उन्होंने बना ली ना, 24 घंटे में 4 बना दिए, है ना। कई बार एक ही बनाना बहुत मुश्किल होता है चित्र, पर वो 4 बनाए। तन्मयता, कि आप आत्मलीन हो गए, आत्मा से। तो उस समय बाहर का जो संसार है, ना वो आकर्षित करता और ना ही वो डिस्टर्ब करता। तो ये, यही तो योग है। योग क्या है? खुद की अपने आत्मा से जुड़ने का योग, उससे जुड़ना। हम सब कुछ करते हैं पर अपने आप से मिलते कब हैं? जब हम अपने आप से मिलते हैं, वो वही योग की अवस्था है। कि ये कोई संयोग संयोग से मिल जाए दूसरी बात है ना। पर वियोगी होता है ज़्यादातर। तो वो किससे होता है? हमने उसको मान लिया, एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। फिर इसके ऊपर सिद्धांत बने, है ना। और वो कभी व्याख्या करेंगे कि वो कैसे सिद्धांत, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, और भी बहुत से। और उन सबके सटीक अर्थ हैं, उन सब की परंपराएं हैं, उन सब पर काव्य रचनाएं हुई हैं, उन सब के भाष्य लिखे गए। यानी हमारी जो धरोहर है वो बहुत बड़ी है। ये तो हमें पता नहीं होता कि ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता हम जहाँ रहते हैं वो एरिया कितना बड़ा है, नहीं मालूम होता ना। हम कहाँ गए हैं, अपनी पूरी कॉलोनी में नहीं देखी होती, सबसे नहीं मिले होते। पर होता क्या है कि जब जिससे मिलना है, जिस जगह को देखना है, उसकी पूर्णता की तरफ अग्रसरित होना ही योग है ना। उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ें, तो अजपा जाप में क्या होता है कि इसकी जो विधि है, जो पूर्ण विधि, पूर्ण तो नहीं मैं कहूँगा, जैसे कि कहते हैं ना कि जब आप अभ्यास के लिए बैठें तो पद्मासन लगाते हैं ना आप। तो अगर पद्मासन नहीं लगता, मान लीजिए जो आपके जो चरण हैं वो जांघों पर एक दूसरे को क्रॉस करके यदि नहीं उठते, तो एक ही लगता है, अर्ध पद्मासन लगता है, तो वो भी ठीक है। जिनका नहीं भी लगता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, ध्यान जो है भंग होकर के उसी पर लगा रहेगा कि मेरे चरण नहीं टिक रहे, चरण नहीं टिक रहे, तो अपना वो योगाचरण खराब हो जाएगा। तो इसलिए जैसा वो बैठे, हाँ ये चीज़ है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, पर ऐसी भी सीधी नहीं करनी कि दुखने लग जाए, कि आप थक जाएं, है ना। या अगर पहले से उसमें कुछ विकार है तो तब नहीं करना। और दूसरी बात क्या है कि भ्रिकुटी में ध्यान देना होता है, भौहों के बीच में। ये जो हमारा ब्रह्मलोक की तरफ का रास्ता है, वहाँ हमें ध्यान लगाना होता है।
तो वो ध्यान हम लगाते हैं और हम अपनी जीवा को उल्टा कर लेते हैं, जीव को पीछे तालू की तरफ जहाँ काक है वहाँ तक लेके जाते हैं, पर उसमें भी इतना प्रयास नहीं करना कि आपका ध्यान उधर चला जाए। यानी वो सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं जिनसे कि ध्यान भंग ना हो, लेकिन ये उसी ध्यान का एक अंग बन जाए, ये अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, और फिर उसके बाद आपने अब भ्रिकुटी से ध्यान छोड़ के कहाँ लगाना है? अब अपने अंतर्मन में। अंतर्मन से मतलब कि जहाँ हमारी सांस आ रही और जा रही है उसको सुनना है। सुनना भी क्या है? उसका ध्यान ही करना है। तो सोहम, सोहम की ध्वनि आती है, सांस लेते हैं सो, छोड़ते हैं अहम, और सोहम का अर्थ क्या है? वह मैं हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ, वह परमात्मा मैं हूँ, वह ईश्वर मैं हूँ। यानी उसकी शक्तियों को प्राप्त करना है, इसे जो पूरी तरह से, जिसे हमने कहा ना अभी, आत्मसात पूर्णतः करना। तो ये इसीलिए आत्ममंथन किया जाता है। तो वो योग की क्रिया से, अब आप सांस पर करें ना, तो अजपा जाप सोहम 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 आपको कुछ दिनों में सुनाई देगा। अब आप इसको बिना आलती पालती मारे, बिना अपनी कोहनियों को टिकाए, आप बस में बैठे भी हुए हैं, आपने जिह्वा उल्टी की, इसमें जिह्वा का जो भूमिका है बहुत बड़ी है। उसको आपने उल्टा कर लिया, और उल्टा करके काक तक पहुंचाने का एक उपक्रम आप कर रहे हैं। तो और बस उसके बाद आप ध्यान अपने भीतर लगा रहे हैं, तो आपको बाहर का भी सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पर आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे। मुख्य वस्तु है प्रभावित होना या प्रभावित ना होना, है ना? तो ये चीज़, तो प्रभावित नहीं हो रहे, तो आप वो उस सोहम की प्रक्रिया में अपने आप चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा योगियों में खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसके 3 आसन होते हैं। ये आसन सरल आसन है, लेकिन ये अपने आप को सुनने का है। इसमें ध्वनि भी है, वो ध्वनि कैसे सुनी जाएगी, ये अभ्यास से हो जाता है। तो ये अजपा जाप हमारे चलता रहता है। अब आप वैचारिक स्तर पर सोचिए कि हम कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो जो कहते हैं ना भी, दुर्विचार, सुविचार, भ्रष्ट विचार, है ना, कुकृत्य वाले विचार। अब विचार की अलग अलग श्रेणियां हैं। हम जो विचार कर रहे हैं, तो क्यों ना शुभ विचार करें, हमारे विचार अशुभ नहीं होने चाहिए। तो उसमें क्या है, अगर हम शुभ विचार करेंगे तो हम खुश रहेंगे, और अशुभ विचार करेंगे ना हम खुश रहेंगे, ना जिनके संसर्ग में वो खुश रहेंगे। तो एक बड़ा छोटा सा नियम है, जैसे मैंने तो उसको ज़िंदगी का नियम बनाया। कोई पूछता है कि आपका क्या ध्येय है, मैं कहता कुछ नहीं, खुश रहो और खुश रखो। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, खुश रहो खुश रखो। पर ये जो खुश है क्या है? ये वो आनंद है जो परमानंद में परिवर्तित होता है, जो ब्रह्मानंद में चला जाता है। यानी वो आनंद, आनंद जो होता है, ये इसकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पवित्र होता है। जैसे मुझे लग रहा है कि आपको इस चर्चा में आनंद आ रहा है। ये क्या? ये ब्रह्मानंद है। ये आपको साक्षात्कार करवाता चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सहज प्रक्रिया है, अजपा जाप की तरह से। दोस्तों, घर में यदि कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा चित्र रखा है जो जो कि शालीन नहीं है ना, यदि इसको देखा जाए या पढ़ा जाए तो उससे अपनी विचारों की मनोदशा बदल सकती है। आपने उसको रखा है 7 तलों में, आप उसको देखते भी नहीं है, किंतु वहाँ है, ये आपको मालूम है। बस इसी से ही अनिष्ट होना आरंभ हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। और घर में ऋग्वेद रखा है, संहिताएं रखी हैं, आपको पता है, आपने नहीं पढ़ी, आप देख भी नहीं रहे उस अलमारी में, पर वो है, लेकिन हमको नहीं पता चलता। वो उनकी जो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो हमारे विचार में कहीं ना कहीं अपने आप आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, परिवार में विचार भी शुभ रखो। परिवार में कोई कोई चीज़ है, वस्तु है ना, पदार्थ का बहुत महत्व है, वो भी वैसा रखो। नहीं तो क्या, आप जाइए कॉलेज में, हॉस्टलों में हम जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ नग्न चित्र लगाए होते हैं कभी, या जो बहुत सिगरेट केसेस लगाए होते हैं। मैंने देखा, मैं अपने हॉस्टल में गया, तो एक बच्चे ने दुनिया भर की जो सिगरेट के केस हैं वो लगा रखे थे। कहते सर देखिए माय कलेक्शन।
मैंने कहा भी वाह, क्या सुंदर कलेक्शन है। अब एक हमारा दोस्त है, वो उसके यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ क्या, आप भी ऐसे घरों में गए होंगे जहाँ पर बहुत सुंदर, घर का सबसे सुंदर कॉर्नर का है जहाँ बार रूम है, बार, हाँ, जहाँ बार बार जाने का मन उनका होता है, जो ड्रिंक करते हैं। और उसमें खूबसूरत शीशियाँ हैं। दुनिया में सबसे सुंदर शीशियाँ किस चीज़ की बनती हैं, या इत्र फुलेल की या शराब की। लेकिन वो कितनी ज़रूरी है, इत्र कौन सा चाहिए हमें, जो मन को सुगंधित करे, और शराब कौन सी चाहिए, जो आपको ऐसा नशा प्रदान कर दे जिस जो आपने बिन पिए हो रहा हो। दोस्तों, ये है वो नशा, है ना, ये व्यसन नहीं है। ये हमें, ये हमारे मुक्ति के मार्ग की तरफ लेके जा रहा है। मुक्ति से मतलब ये नहीं कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें या मोक्ष होके चले जाएं यहाँ से, नहीं। हम अपने आप से जब मिल रहे हों, जब हम देह में ही विदेह हो रहे हों, जब आत्मा और शरीर दोनों, देखिए, जितना महत्व आत्मा का उतना ही महत्व शरीर का है। शरीर का महत्व कम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो शरीर तो संभाल रहा है उसको, ये खाली पैकेजिंग नहीं है, ये उसको संभालने का स्रोत है। इसलिए वो शरीर जितना हम ठीक रख सकें, जितना हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं उसको तो हम नहीं कर सकते, पर जो हमारे हाथ में है तो उसको क्यों ना किया जाए। तो ये चीज़ है। देखिए, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। मैं तुलसी वाली किताब रख कर के, पर देखिए ऐसे ही होता है कि जब विचार मंथन होता है तो जो विचार प्रवाह, इसीलिए कहते हैं कि विचार प्रवाह चल रहा है, कि प्रवाह जो है वो बढ़ता चला जाता है और उस प्रवाह में आप बह जाते हैं। फिर आपको वहाँ से अपने आप को संकुचित करके वापस किनारे पर लौटना होता है। तो हम बार बार कूदते हैं, तैरते हैं, वापस किनारे पर आते हैं। वो किनारा कैसा होना चाहिए, जहाँ हम कूद रहे हैं, वो सागर, वो नदी, वो झील, वो सरोवर कैसा होना चाहिए, ये हम पर है। हम क्या, हमारा चयन क्या है, हम किसको चुनते हैं। अब हमारा, हमने ये समूह बनाया है, तो आप देख रहे हैं इस समूह में हमने क्या चुना, हमने व्यक्ति नहीं चुने, हमने व्यक्तित्व चुने। बहुत से लोग अभी भी लालायित हैं इस ग्रुप में आने के लिए, और बहुत से लोग कह कर के आए हैं, और कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें सक्रिय नहीं भाग लेते, किंतु जैसे मैंने कहा, तब भी उसका असर होता है कि हम उसका एक भाग हैं। हम भारतीयता के प्रतीक नाव पर भारत में रहते हैं तो उसका असर पड़ेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन करता रहता है कि आपसे बात करें। मेरे ख्याल है, मुझे मालूम नहीं कि अभी मुझे और क्या करना चाहिए। हाँ, अभी हमारे पास, हमने 32 मिनट ही बात की है, पर एक कक्षा तो कम से कम 50 मिनट की होती है ना, तो इसलिए मैं कुछ, अब मैं दोबारा पुणे इधर ले चलता हूँ आपको। कहाँ ले चलता हूँ, लीजिए, आपने प्रेक्षा ध्यान, जैन धर्म में एक प्रेक्षा ध्यान है, वो हम सबको जानना चाहिए। हो सकता है आप में से जानते ही हो। मैं अब अपनी पुस्तक में से ना, रेतीली टीले का राजन से कुछ पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। ये यहाँ ना नथमल जी, देखिए नथमल जी वो हैं जो महाप्रज्ञ बन गए बाद में, और वो तुलसी जी के शिष्य थे, जिन, नथमल जी के बारे में मैंने बताया था कि ये महावीर के बाद उन्हें माना जाता है कि उनका बौद्धिक स्तर सबसे ऊंचा था, आचार्य तुलसी से भी अधिक, किंतु वो थे आचार्य तुलसी के शिष्य। पर ऐसा होता है ना, अब शिष्य तो जो हमारी सुन रहे हैं वो हमसे ज़्यादा बढ़कर हैं ना, तो इसलिए कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए, दोनों की बात हो रही है। गुरुदेव ने कहा, बस बस नथमल जी, राष्ट्र में संस्कृति का विकृत रूप अब संस्कृति के रूप में चारों ओर दिखाई देने लगा है। इस समय एक गहरे समन्वय की आवश्यकता है। मेरी चिंता मूल रूप से इसी समन्वय के रास्तों की खोज की है। गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास समन्वयवादी थे। आप भी समन्वय का मूल भाव अपने प्रवचनों में जगाते रहते हैं। आप रास्ता दिखाते जाइए, हम आपके अनुयायी इसे प्रशस्त करने की कोशिश करते रहेंगे, विनीत स्वर में मुनिश्री ने कहा। आचार्य श्री बोले, नथमल जी, तुम सब तो मेरे साथ मेरे हाथ बनकर सुंदर कार्य कर रहे हो। कैसे भूल सकता हूँ कि तुम लोगों के अवदान को। तुमने बरसों बरस खोज और प्रयोग करने के बाद प्रेक्षा ध्यान पद्धति का निर्माण किया। जब जब ध्यान शिविरों का आयोजन होता है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति नेह का भाव उमड़ता है। गुरुदेव, मैंने क्या किया है, निर्माण तो आपने मेरा किया। प्रेक्षा ध्यान वस्तुतः क्या हो सकेगा, इसके मूल पाठ आप ही ने पढ़ाए थे।
मुनि नथमल जी ने मृदु भाव से कहा, आपने सिखाया आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का मार्ग आपने ही सुझाया गुरुदेव। दोस्तों समझ रहे हैं ना आप, ये वही बात जो अभी हम कर रहे थे, इसकी भूमिका के रूप में खुद से बात करना। आप इस युग के कीर्ति पुरुष हैं, आप शीघ्र ही समन्वय की राह भी खोज लेंगे। मैं समझता हूँ गुरुदेव आपकी चिंता को। संस्कृति का मार्ग आप निर्मित कर चुके हैं, हम सब उसी राह के राही हैं। आप चिंतन करते रहें, रास्ते सुझाते रहें। यही धर्म संघ चाहता है, यही राष्ट्र चाहता है जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि दर्शनार्थ आए एक युवा कार्यकर्ता ने आचार्य श्री से प्रश्न किया, गुरुदेव आप प्रेक्षा ध्यान को बहुत महत्व देते हैं, प्रेक्षा है क्या? देखिए, प्रेक्षा का सीधा सा अर्थ देखना है। जो नेत्रों से देखता है उसे प्रेक्षक नहीं कहा जा सकता। इस पर ध्यान दीजिए। जो नेत्रों से देखता है उसे प्रेक्षक नहीं कहा जा सकता। जो विचार से समझ से देखता है वह प्रेक्षक होता है। समझो, विशेष या प्रायोजित अर्थ निकालकर समझकर विचार कर कर देखना। जैन परंपरा में ध्यान की श्रृंखला टूट गई है, उसे फिर से जोड़ने के लिए मैंने इसे बनाने का लक्ष्य सूत्र निर्मित कर लिया और 20 साल पहले जो नई ध्यान पद्धति बनी उसका नाम प्रेक्षा ध्यान किया गया। मुनि किशन लाल जी और मुनि महेंद्र कुमार जी ने इस संबंध में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। गुरुवर, प्रेक्षा ध्यान का दर्शन क्या है? प्रेक्षा को प्राय आजकल ध्यान की प्रक्रिया या ध्यान का दर्शन कह दिया जाता है। यहाँ मेरी सहमति नहीं है, गुरुदेव ने कहा। मेरा चिंतन है कि प्रेक्षा को केवल ध्यान तक ही सीमित क्यों किया जाए। यह ध्यान का रस नहीं, संपूर्ण जीवन का दर्शन है। गुरुदेव, क्या हम इसे संपूर्ण जीवन का दर्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जीवन की प्रत्येक क्रिया प्रेक्षा पूर्वक की जाए। प्रेक्षा को जीवन दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। प्रेक्षा को जीवन दर्शन बनाने की बात नई नहीं है। जैन तीर्थंकरों के प्रवचनों में ये बात आई है। गुरुदेव, प्रेक्षा से भिन्न एक प्रश्न है, संत और सत्ता का कोई संबंध हो सकता है? आचार्य श्री का गंभीर स्वर गूंजा। जब भी मैं सत्ता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पद बिना भी काम किया जा सकता है। इस धारणा को दृढ़ होना चाहिए ताकि पद के पीछे दौड़ने की मनोवृत्ति में अंतर आए। एक बात और है, सत्ता और अधिकार पर रहने वाला व्यक्ति अपने मन से खुली बात नहीं कह सकता, जबकि सत्ता से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति बिना किसी संकोच की अपनी बात जनता के साथ रख सकता है। उसकी निजी सत्ता होती है। आज जैन संप्रदाय में आचार्यों की बाढ़ सी आ रही है। ऐसा ना हो कि शिष्य बहुत कम रह जाएं और आचार्य अधिक हो जाएं। इसका समाधान है कि पद की अपेक्षा साधना का आकर्षण अधिक बढ़े और तुम्हें यही करना है। आ, मुझे लगता है कि हम अपनी बात समाप्त करें। मैंने बहुत देर से इसको रखा हुआ हाथ में, इसमें 1% चार्ज है तो मेरा चार्ज खत्म हो रहा है। चलिए अभी बात फिर लिख करके करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज़ अब तक जा भी रही थी कि नहीं जा रही थी, आप मुझे बताएंगे। कल मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे और बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।